चाहे कोई भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करे, मैं सब जानती हूँ कि वो बैठी है माँ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्टार की पत्नी जिसने अपनी जिंदगी के 38 साल एक शादी को दे दिए, आज अचानक अपनी लाइफ की सबसे पेनफुल सच्चाइयाँ व्लॉग्स और पॉडकास्ट पर क्यों शेयर कर रही है? क्यों सुनीता आहूजा ने मंदिर में खड़े होकर रोते रोते ये कहा कि कोई मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है या फिर इस रिश्ते के पीछे छुपे हैं ऐसे सीक्रेट्स जिन्हें अब तक मीडिया ने अधूरा दिखाया? तो आज हम बात करेंगे गोविंदा और सुनीता की शादी, स्कैंडल्स, अफेयर्स और उनकी जर्नी के बारे में। तो सुनीता जी ने हाल ही में यूट्यूब पर कदम रखा है। तो उनके पहले वीडियो में वो एक मंदिर पे गई थी और वहां अचानक ही बहुत इमोशनल हो जाती है। उन्होंने याद किया कि 9 साल की उम्र से वो इस मंदिर में आ रही थी। यही उन्होंने प्रार्थना भी की थी कि गोविंदा उनके पति बने। लेकिन जब उन्होंने कैमरे पर कहा कि कोई मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो सबको लगा कि ये एक हिडन हिंट है और उनके और गोविंदा के रिश्ते के बारे में। तो 1987 में उनकी शादी हुई थी, पर ये शादी सीधी सादी नहीं थी। गोविंदा का क्रश था नीलम कोठारी पर, इतना कि उन्होंने सुनीता से एंगेजमेंट तक तोड़ दी। फिर सुनीता ने खुद ही 5 दिन बाद कॉल करके अपने रिश्ते को जोड़ा। लास्टली फैमिली के दबाव में मंदिर में शादी हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शादी होने के बाद भी गोविंदा ने पब्लिकली इसे हाइड रखा था और यहाँ तक कि नीलम को भी नहीं बताया था कि वो शादी कर चुके हैं। गोविंदा ने खुद माना था कि नीलम उनसे बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ थी। वो सुनीता को बार बार कहते कि तुम नीलम जैसी बनो, तुम नीलम जैसी बनो। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए कि एक वाइफ के लिए कितना बड़ा ह्यूमिलिएशन रहा होगा। तो इसकी वजह से दोनों में धीरे धीरे लड़ाइयाँ बढ़ने लग गई थी। सुनीता को चिढ़ होने लग गई थी कि क्यों बार बार नीलम का नाम लिया जाता है, क्यों बार बार उनसे ये कहा जाता है कि तुम नीलम जैसी बनो। और जब उन्होंने गुस्से में नीलम के बारे में बुरा बोल दिया तो गोविंदा इतने नाराज हो गए कि एंगेजमेंट तक तोड़ दी। तो ये रिश्ता एकदम फ्रैक्चर हो चुका था। लेकिन असली तूफान तब आता है जब गोविंदा का नाम रानी मुखर्जी से जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, हद कर दी आपने, फिल्म से दोनों करीब आते हैं और कहा जाता है कि रानी और गोविंदा जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए थे। तो एक जर्नलिस्ट ने दावा किया था कि उन्होंने दोनों को होटल रूम में साथ में देखा था। तो ये खबर मीडिया में बम की तरफ फैलने लग गई थी। तो सुनीता तक जब ये बात पहुंची तो सुनीता पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो घर छोड़कर मायके चली गई और महीनों तक वहीं रही। ये उनके लिए सबसे बड़ा शॉक था। लेकिन बार बार सुनीता ने घर बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग दुख खाते हैं और कुछ दुख को खा जाते हैं। सहजाना एक कला है। पर सोचिए, जब आपके पति और उनके दोस्त टीवी पर बैठकर अपने अफेयर्स को मजाक में लेते हों, शक्ति कपूर और चंकी पांडे के साथ हंसते हुए जोक्स करते हों, तो एक पत्नी का दिल किस हाल में होगा। आज 57 की उम्र में जब बच्चे बड़े हो गए, सुनीता शायद अब थक चुकी हैं, तो वो अब व्लॉग्स, पॉडकास्ट पर खुलकर अपनी बात कह रही हैं, क्योंकि अब उन्हें परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभा दी हैं, अब वो अपने लिए जीना चाहती हैं। तो दूसरी ओर गोविंदा का करियर भी धीरे धीरे नीचे चला गया। डेविड धवन जैसे दोस्त जिन्होंने उनके साथ सुपरहिट फिल्में दी हैं, उनसे वो दूर होते चले गए, क्योंकि गोविंदा छोटे रोल्स करने को तैयार ही नहीं थे। उनका ईगो इतना ज्यादा बढ़ चुका था। कहा जाता है कि उन्होंने डायरेक्टर्स तक को रूट जवाब दिया और मान लिया कि पूरी इंडस्ट्री उनके खिलाफ साजिश कर रही है। तो ये उनका सेल्फ सेबोटाज था। और जब एक इंसान इतना ईगो में डूब जाता है ना, तो प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा खराब होने लगती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सुनीता ने सही किया अपने दर्द को पब्लिकली शेयर करके, या फिर उन्हें पहले ही गोविंदा को छोड़ देना चाहिए था। शायद इसका कोई आसान जवाब तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सुनीता ने सालों तक साइलेंटली सब कुछ सहा और अब जब वो अपनी आवाज़ उठा रही हैं तो ये उनका पूरा हक है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि गोविंदा और सुनीता का रिश्ता किस वजह से इतना कॉम्प्लिकेटेड बना? क्या यह स्टारडम का साइड इफेक्ट था या फिर पर्सनल चॉइसेस की गलती? तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।